जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS क्लरिकल जॉब्स 2023 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप PDF देख रहे हो, ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि हमें हर एक जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से दी गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में जानेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कब से रहेगी, क्या क्या आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे डिसाइड की गई है। उसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है किस तरह से होगा और कब से स्टार्ट होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो आपने पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडेक्स दिए गए हैं जिसमें आपको पेज वाइज यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो भी इनका इस PDF में कंटेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो की गई है। तो फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो हमने ओपन कर लिया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हो। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे जो बैंक्स है जिनके लिए ये जो एग्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बैंक्स है उनकी डिटेल दी गई है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इसी तरह से अलग अलग जो बैंक्स है उनके नेम्स दिए गए हैं। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, जो आपकी जॉब वगैरह लगेगी वो इन्हीं में से किसी एक बैंक में ही लगेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है और जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई 2023। और यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट है वो 21 जुलाई रहने वाली है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई गई है। आप यहाँ पे जो फीस वगैरह है वो भी 21 जुलाई 2023 तक यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा देखिए दोस्तों, जो आपका प्री एग्ज़ाम है, जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, उसके लिए जो आपका कॉल लेटर है वो कब से आएगा, अगस्त 2023 में। जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, अगस्त 2023 में। उसके अलावा दोस्तों जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जो आपके प्री के लिए जो आपके लेटर्स वगैरह है वो कब से डाउनलोड होंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया अगस्त 2023 में। कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पे जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों जो आपका प्रोसेस है वो पूरे अगस्त में चलेगा। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगस्त या सितंबर तक हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो आपका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका जो रिजल्ट है यहाँ पे बताया गया है सितंबर अक्टूबर 2023 तक आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मेन एग्ज़ाम की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। जो आपके एग्ज़ाम है वो 2 टाइप्स के कंडक्ट करवाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्री एग्ज़ाम रहता है जिसको क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। उसके अलावा दोस्तों आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो रहता है, फिर उसी के बेस पे आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो चीज़ें हैं, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसी तरह से चलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़ आपको बताई गई है, जो आपका ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2023 में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आपने अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नेशनैलिटी कहाँ की होनी चाहिए, सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसमें जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो क्या रहती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन रहती है, जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। ये जो आपकी ग्रेजुएशन है, तो मैं आपको बता दूं आर्ट्स में भी हो सकती है, साइंस में भी और यहाँ पे कॉमर्स में भी हो सकती है। ये चीज़ मायने नहीं रखती। यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपकी जो ग्रेजुएशन है एक रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू हुई है, तो आप 100% यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जो आपकी एज है यहाँ पे बताया गया है एज ऑन जो हमारा 1 जुलाई 2023 है, जो हमारी 1 जुलाई 2023 तक है, जो आपकी एज है 20 से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। जो आपकी मिनिमम एज है 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 28। और ये जो आपकी एज है कब तक होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक डेट दी गई है 1 जुलाई 2023 तक। जो आपकी एज है 20 या 28 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी एज इतनी है तो आप यहाँ पे 100% यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपकी रिलैक्सेशन है वो कौन कौन सी कैटेगरी में कितने साल के लिए दी गई है। सबसे पहले SC ST की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 साल की बात की गई है।
जो हमारी अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 3 साल की बात की है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल की है। इसी तरह से दोस्तों जैसे एक्स सर्विसमैन है, जो इसके अलावा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी यहाँ पे जो एज की रिलैक्सेशन है वो दी गई है। तो आप यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको पढ़ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, जो चीज़ें हैं उनके रूल्स वगैरह क्या है उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये जो एज वाला है वो अभी चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको एज भी बताई गई है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कितनी रहने वाली है। अभी देखिए दोस्तों हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा। सिलेबस में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी किस तरह से रहेगा, और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो हमारा सिलेबस से रिलेटेड पेज है वो दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसमें आपका जो सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, मीडियम आपको पता है इंग्लिश का इंग्लिश रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 30। उसके अलावा दोस्तों जो आपको टाइम है वो कितना मिलेगा 20 मिनट्स का। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है देखिए दोस्तों यहाँ पे 20, 40, 60, 60, 60, 120। कहने का मीनिंग ये जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 घंटों का होगा, 120 मिनट का होगा। लेकिन दोस्तों ये जो 2 घंटे वो ओवरऑल नहीं है, यहाँ पे जो टाइम है वो आपको हर एक पार्ट में अलग अलग दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश के बारे में हम बात करें, न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 35 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 35 ही रहेंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 भी आपके मार्क्स रहेंगे। कहने का मीनिंग ये है 35, 70, 70 प्लस 3 कितने हो गए 100। यहाँ पे आपके जो टोटल क्वेश्चंस है वो जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पे दोस्तों 100 ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो चीज़ है वो आपने यहाँ से अंडरस्टैंड कर ली। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम की, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेंस एग्ज़ाम है इसमें भी आपको इसी तरह से चीज़ें बताई गई हैं। जैसे देखिए जो आपका अलग अलग पार्ट की टाइमिंग है वो अलग अलग ही दी गई है। ओवरऑल आपके 160 मिनट्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो आपके 160 मिनट्स है वो बन रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। 35 मिनट्स के आपको जनरल जो आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको सोल्व करने के लिए टाइम मिलेगा। जो आपकी जनरल इंग्लिश है उसके लिए भी 35 मिनट्स मिलेंगे। जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसके लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स ही मिलेंगे। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है कितने रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे 190, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 200, ठीक है दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी फाइनल सिलेक्शन है वो की जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक जो प्रोसेस है वो सभी को समझ आया होगा। जो आपका सिलेबस है वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना क्यों जरूरी है, जब भी कोई जो हमारी नई जॉब अपडेट है वो आती है तो सबसे पहले जो अपडेट है आपको इंस्टाग्राम पे ही दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नेम है वो भी HP एग्जाम्स विद जेरी है। तो आपने 100% फॉलो करना है और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट भी करना है। अब देखिए दोस्तों ये चीज़ें वो हमने यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे वर्जन ऑफ जो हमारे टेस्ट है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे देखिए दोस्तों मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो मेरे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े होंगे। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से ये जो फॉर्म है वो भर रहे हैं तो आपको ये जो लैंग्वेजेस है हिंदी और इंग्लिश ही आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका इंग्लिश का पार्ट है वो आप सभी को पता है इंग्लिश में ही दिया गया होगा। इसके अलावा जैसे आपकी रीजनिंग है, आपकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी पार्ट रहता है उसमें आपका जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों लैंग्वेजेस में जो क्वेश्चन है वो दिए होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ उम्मीद है मुझे आपको क्लियर रही होंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे वाला जो पार्ट है उसको हम देखेंगे, आगे कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें दी गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको एक और चार्ट मिलेगा जिसमें आपकी स्टेट वाइज जो आपकी टोटल वैकेंसीज है वो बताई गई है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जो आपका फोटोग्राफ है वो यहाँ पे दोस्तों इसका साइज आप देख सकते हो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर एक चीज़ के यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आपने जो पेमेंट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करना है। कई बार दोस्तों जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है वो आपको लिंक देती है, आपने ऐसा नहीं करना। जो पेमेंट है वो आपने इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट है वो कौन से कैटेगरी के लिए जो आपके चार्जेस है एप्लीकेशन फॉर्म का वो कितने लगेंगे। 175 लगने वाले हैं आपके SC ST
PWG वीडियो और जो आपके एक्स सर्विसमैन है। उसके अलावा दोस्तों जो आपके अदर जो कैटेगरीज है, इसके अलावा SC ST वगैरह के अलावा जो भी कैटेगरीज है, जैसे हमारी OBC आ गई, EWS आ गई, जो हमारी जनरल है वो आ गई, उसके लिए लगेंगे आपके 850 रुपीज़। तो आपने इन चीज़ को माइंड में रखना है। आगे दोस्तों प्रोसेस आपको बताया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने का। आप यहाँ से देख सकते हो, किसी की यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो आप यहाँ पे, कि आपको ये जो अप्लाई है वो किस तरह से करना है और किस तरह से आपको स्टेप्स वगैरह है वो फॉलो करने हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए दोस्तों यहाँ पे बैंक वाइज यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। जैसे देखिए आपके अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दी गई होगी कि कौन से जो हमारी स्टेट है उसमें कितने बैंक्स में यहाँ पे जॉब दी जाएगी और कौन कौन सा जो बैंक है उसमें कितनी जो पोस्ट है वो कौन कौन सी कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश है। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे असम की है, बिहार की है, छत्तीसगढ़ की है। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। अब हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 82। इसको किस तरह डिवाइड किया गया है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 4546। यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट इतनी दी गई है और हिमाचल के इससे कितनी आई है, 82। वो भी आप यहाँ पे दोस्तों बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अदर जो हमारी स्टेट्स और यूटी वगैरह है उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यही चीज़ है जो आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। दोस्तों इससे रिलेटेड अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप अगर कोई डाउट्स का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो सोल्यूशन लेना चाहते हो, किसी भी तरह का जो आपका डाउट है, अगर आप उसका इंस्टेंट रिप्लाई जो इंस्टेंट सोल्यूशन लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ पे इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।